अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे पीटीएम ने जिन रैलियों का आगाज़ किया है और इन रैलियों का आगाज़ 20 अक्टूबर से हो चुका है और कई शहर हैं जहां पर अब ये रैलियां की जा रही हैं। इन रैलियों का जो बेसिक मकसद है वो महंगाई का ख़ात्मा है। महंगाई के ख़िलाफ़ लोगों की आवाज़ जो है वो सामने लेके आना है। पीटीएम के जो कायदीन हैं वो ये कहते हैं कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान को तबाह कर दिया है और अब हम आवाम के साथ निकलेंगे और आवाम की आवाज़ बनेंगे और इस हुकूमत को घर भेजेंगे। और अगर हम पीटीआई की बात करें तो ये हुकूमत अब भी हमें बड़ी तसल्ली बख्शी नज़र आती है। अभी पूरी उम्मीद है कि हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। पीडीएम को कभी भी संजीदा नहीं लिया है, लेकिन हालात कब बेहतर होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिल सका है। कुछ लोग मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगी। आपने मेरे ख्याल में कल जो फैसलाबाद में रैली निकली है उसमें शिरकत की है, तो क्या अब ये जो पीटीएम ने एक सिलसिला शुरू किया है तहरीक का, रैलियां निकालने का, क्या इससे महंगाई कंट्रोल हो सकेगी? देखिए जी, मैं जो सियासी अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं उसके हवाले से तो मैं अपने को रिमार्क नहीं दूंगा, क्योंकि इनके ज़ाती अपने मफादात हैं। ये माजी के अंदर इन्होंने भी हुकूमतें की हैं और जो इन्होंने अवाम का किया वो आज ये लोग कर रहे हैं। मैं तो मज़दूरों की बात करूंगा, मेहनत कशों की बात करूंगा, पाकिस्तान के जो गरीब आवाम हैं उनकी बात करूंगा कि हमें तो कुछ नहीं मिला। यानी कि अगर उन लोगों को रिजेक्ट किया कौम ने, इनको तब्दीली के नाम पे वोट दिए, तो इन्होंने तब्दीली का वो हशर किया है कि हकीकत है कि आज जीना तो दूर की बात है, आज मरना जो है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। आप बिजली के बिलों में इनका देखें कि रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो उसके अंदर रोज़ बरोज़ अभी यकम को ये फिर मज़ीद जो है वो कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं। यानी जो पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड बैंक इनको हदायत देते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के कहने पे ये आवाम के ऊपर जो है वो हर चीज़ जो है वो टैक्सेस जो है वो लागू किए जा रहे हैं। और हकीकत है कि आज पूरी पब्लिक को इन्होंने दीवार के साथ लगा दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि लोग अब खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। और ये दूर मैं उस वक़्त को बिल्कुल नज़दीक देख रहा हूँ कि जब लोग बाहर निकलेंगे इस मुल्क के अंदर, यानी जानबूझकर इस मुल्क के अंदर जो है वो खाना जंगी का माहौल बनाया जा रहा है। लोग पहले तो अपनी आवाज़ नहीं उठा सके, चूँकि 3 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि महंगाई जो है बढ़ती आ रही है। लेकिन चूँकि पीटीएम ने अब इसका आगाज़ कर दिया तो अब आवाम भी जो है यकीनन बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। ये जो आपकी रैलियाँ हैं इसका बेसिक मकसद महंगाई का ख़ात्मा, इसके खिलाफ आवाज़ है कि इस हुकूमत को गिराना है? देखिए जी, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म ये कहता था कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, जिसको आवाम लेके आई थी, जो रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे, मतलब इस दुनिया ने देखा, इस नीले आसमान ने देखा कि उनकी कुर्सी भी जो थी वो उनसे छीन ली गई जब आवाम निकलती है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप खल्के खुदा को तंग करेंगे तो फिर खल्के खुदा जो है वो बाहर निकलेगी। और फिर हकीकत है कि इनको जो बोरिया बिस्तर है वो भी समेटने की इनको जो है ना वो वक्त नहीं मिलेगा और इनको भागने दी, आवाम जो है वो भागने नहीं देगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अब महंगाई के ख़िलाफ़ ये जो तहरीक शुरू हुई है, क्या नज़र आता है कि जो अब तक तो महंगाई कंट्रोल में नहीं आई, इसके बाद शायद कोई फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पासवान लेबर मूवमेंट की तरफ से बात कर रहा हूँ। ये जो महंगाई आए रोज़ हो रही है, ये रज़ा बाकर को आईएमएफ से लाकर पाकिस्तान में मुसल्लत कर दिया गया है, गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया गया है। ये तो पहले ही आईएमएफ के लोग हैं, ये महंगाई पर क्या काबू पाएंगे? क्योंकि जब हम मज़दूरों को लेकर फैसलाबाद में 2 लाख पावरलूम इंडस्ट्री का मज़दूर है, जब हम 2 लाख लोगों को लेकर सड़कों पर आएंगे तो इन हुकूमत को भागना नहीं मिलेगा। हमारी ये गलती है कि हमने पिछली पार्टियां छोड़कर इस तब्दीली के नाम पर वोट पीटीआई को दिया और इमरान खान ने इस तब्दीली को इसे तब्दील कर दिया कि जीना भी मुश्किल हो गया। जब नवाज शरीफ की हुकूमत में कश्मीर घी 160 रुपये था तो आज 350 रुपये मिल रहा है। चीनी 55 रुपये थी, आज 120 रुपये मिल रही है। आटा 40 रुपये था, आज 80 रुपये मिल रहा है। जब ये आईएमएफ से कर्जा लेंगे, आईएमएफ के लोगों को स्टेट बैंक के गवर्नर बनाएंगे तो फिर यही हाल होगा।
लेकिन हम सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं। लेकिन हम 31 तारीख को इसका दायरा कार बनाएंगे कि फैसलाबाद को पहिया जाम करना है या 31 तारीख तक ये महंगाई पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आईएमएफ की जहाँ तक बात है तो आईएमएफ से भी कर्जा लेने पर हमारी हुकूमत जो है वो मजबूर हो चुकी है और कर्ज़ों में इस वक्त जो है वो डूब चुकी है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। आप मुझे बताएं कि पहले तो ये कि अब इन रैलियों के हक में है ये जो पीजीएम ने शुरू की हैं। राणा नवीद बोल रहा हूँ। ये महंगाई होते ही ये इमरान खान आया और ये मगरिबों को हार चुका है। ये महंगाई और ये तेल और आटा महंगा और चीनी महंगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे इन रैलियों से मुतालिक और हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक? देखो, ये हुकूमत की जो कारकर्दगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पॉलिसी इनकी कोई नहीं, किसी भी शोबे में पॉलिसी नहीं बना रहे ये लोग। अगर ये लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम सड़कों पे होंगे, फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा जी। तो इन रैलियों से क्या लगता है कि जो महंगाई है वो ख़त्म हो सकेगी? महंगाई ख़त्म, फिर इनको कोशिश करनी पड़ेगी ना, फिर को प्लान बनाएंगे कि हमने ये महंगाई का कैसे खात्मा करना है। जब हम घर में बैठे रहेंगे तो हम इनको अपने घर में बैठे, हम अपने घर में होंगे तो उनको कौन सुनने वाला है। लेकिन अगर हम तहरीक इंसाफ हुकूमत की बात करें तो जब से पीजीएम तश्कील हुई है तब से ही इमरान खान ने कभी इस जमात को सीरियस नहीं लिया है। तो अब जिस तरह से अब रैलियां भी निकाली जा रही हैं तो क्या पहले तो नहीं संजीदा लिया, अब संजीदा ले सकते हैं? देखिए, अभी आवाम ने निकलना शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ स्टार्ट किया है। लेकिन वो चीज़ नहीं जो डेली निकलती है ना, जब आवाम निकलती है फिर समंदर होता है, तो फिर बड़ी बड़ी जमातें चली गई। इमरान खान क्या चीज़ है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब कोई हौसला नाखून लें ताकि हम भी इस पे मजबूर ना हों। रैलियां जो हैं वो हो सकता है कि इस हुकूमत पर दबाव तो डाल दें, लेकिन इस हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकती, यानी कि जो इसका टेन्योर है वो ये पूरा करके ही जाएंगे। ये बिल्कुल उनको महंगाई कम करनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है, आवाम बाहर निकलेगी तो इनको महंगाई कम करनी पड़ेगी। लोग बहुत तंग हैं, हम अपने घरों में इतने मसाइल है कि हम बता ही नहीं सकते। इतना रोज़गार नहीं है जितनी महंगाई है, तो हम तो बहुत तंग है इस हुकूमत से। ज़ाहिर बात है। तो आवाम पहले क्यों नहीं निकली? क्योंकि महंगाई का रोना तो हम बड़े टाइम से रो रहे हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई चीज़ जो है उसकी रेट बढ़ जाता है। अब चूंकि पीडीएम ने शुरू किया है, अब आवाम साथ है। आवाम पहले क्यों नहीं बाहर आ सकी? आवाम को इन लोगों ने डराया इतना हुआ था, कोई डर से बाहर ही नहीं निकलता। कोई बाहर निकलता तो पकड़ कर अंदर जेलों में डाल देते थे। ज़ाहिर बात है, आवाम अब इतनी तंग हो गई है, बाहर तो खाना मिलता नहीं। चलो ज़ाहिर बात, अंदर जेल में तो कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा ना। हम तो इतने तंग हैं इस तो हुकूमत। अब हम कह सकते हैं कि इन रैलियों के बाद मुल्क के हालात कुछ बेहतर होंगे? करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम वज़ीर-ए-आज़म को उठा के बाहर कर देंगे। फिर आवाम के साथ ही है ना वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर-ए-आज़म कौन सा अपने वोट से बना हुआ है? हमारे वोटों से बना हुआ है। जब हम नहीं इनका साथ देंगे तो ज़ाहिर बात है इनको जाना ही पड़ेगा। तो आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म को उठाकर बाहर फेंकना इतना आसान है? आवाम इसको जल्दी से निकाल देगी। ये तो कहता था ना, जब से मैंने होश संभाली है मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि ये कहता है कि जब मुल्क में चीनी, आटा, घी महंगा हो, पेट्रोल महंगा हो तो समझ लो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। मैं तो अब कह रहा हूँ कि जब से मैंने ये देखता आ रहा हूँ, इसकी भी हुकूमत 3 साल हो गए हैं, तब से अब इसके दौर में इतनी महंगाई हो गई है। अब हम कह रहे हैं कि वो तो चोर था, अब ये वज़ीर-ए-आज़म है मौजूदा, तो समझ लो ये भी चोर है। जो ये कह रहा था कि चोर है, उसने इसको जो बनाया था इसने शौकत खानम, ये कह रहा था कि मेरी माँ मर गई है कैंसर से, किसी और की माँ ना मर जाए। लोगों ने, औरतों ने, बहनों ने, माओं ने जेवर उतार के दिया, सब ने इसकी मदद की। नवाज शरीफ ने इसको वो जगह दी हॉस्पिटल की, 70 करोड़ की लागत थी, 50 करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने इसको दिया बनाने के लिए। उस वक़्त इसको चोर नहीं लगता था, ये कहता था नवाज शरीफ की वजह से ये मुल्क अच्छा चल रहा है। उस वक़्त ये अच्छा कह रहा था। जब ये अपना ढोंगने चाहने लगा तो इसने कहा जी ये चोर है, इसको निकालो। तो क्या आपको भी लगता है कि जब नवाज शरीफ थे तब ये मुल्क सही चल रहा था? हाँ, बिल्कुल सही चल रहा था। आपसे मैं दोबारा बात करूंगी कि आवाम तो यकीनन उनमें एक गम और गुस्सा तो पाया जाता है कि महंगाई इस कदर हो गई है कि अब वो मजबूर हो गए हैं कि अब वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये बाहर निकलना आवाम को पहले क्यों नहीं याद आया? अब पीडीएम आई है, पीडीएम इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रही है कि अब उन्होंने जो है ना, वो कहते हैं ना कि दुखती नस पे हाथ रखना, उन्होंने वो किया है कि अब महंगाई से आवाम तंग है, अब आवाम को लेके बाहर निकलते हैं। इस कदर जो इनकी पॉलिसियाँ हैं वो अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। और हकीकत ये है कि आज हम ट्रांसपोर्टर शोबे से तल्लक़ है, नेशनल लेबर फेडरेशन का मैं यहाँ पे डिवीज़न का सदर भी हूँ। तो हर शोबा जो है वो बेचारा जो है वो परेशान है, जितने भी लोग हैं।
आप अगर ट्रांसपोर्टरों की बात कर लें तो हकीकत है पेट्रोलियम मसनूआत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन अवाम दस्तों गिरबान हो रहे हैं और ये ऊपर बैठ के जो है वो एंजॉय करते हैं। ये खुद कभी कंटेनर के ऊपर चढ़ के ये सिविल नाफरमानी की बात करते थे, ये खुद बिजली के बिल जो है वो जलाते थे, ये खुद कहते थे कि अगर किसी मुल्क के अंदर पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझ लें कि उस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो चोर है। तो क्या अब आवाम जो है वो समझ ले कि ये चोर है? अगर ये चोर हैं, लुटेरे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अवाम जो है वो अब बाहर निकलेगी और इनको इनके घरों का रास्ता जो है वो दिखाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब यकीनन अवाम जो है वो भी तंग आ चुके हैं और ये उन्होंने तय कर लिया है कि अब वो घरों से निकलेंगे और इस हुकूमत को घर बेच कर ही रहेंगे। देखना ही होगा कि होता क्या। अभी वक्त में ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पीटीएम की उन रैलियों की जो कि महंगाई के खिलाफ निकाली जा रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपसे बात करूंगी, लोग ये कहते हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत आई, कुछ और लेके आए हों ना आए हों, महंगाई अपने साथ लेके आए हैं। इन रैलियों से एक तो ये कि क्या महंगाई को फ़र्क पड़ेगा और क्या लगता है महंगाई आगे कुछ कम होती नज़र आएगी? देखिए जी, पीटीएम की जो जमात इकट्ठी होकर सब चले हैं उस पर महंगाई को असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, इनके जो वज़ीर हैं इनकी पॉलिसियाँ गलत हैं। जिस चीज़ का कंट्रोल लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब वही चीज़ महंगी हो जाती है। आप देखिए गरीब आदमी की पहुंच से दूर है सब्ज़ियाँ दालें गरीब की पहुंच से दूर है, घी गरीब की पहुंच से दूर है। गरीब जो 20,000 25,000 का बजट है वो ये देखता है कि मेरे घर में रोटी पकनी चाहिए, मेरे घर में बच्चों को खाने के लिए कुछ होना चाहिए। ये जो इमरान खान की जो पॉलिसियाँ हैं ये इंतहाई गलत है। महंगाई बिल्कुल बेकाबू है, लोग ख़ुदकुशी पर मजबूर हो गए हैं। 5 बच्चों के 3 बच्चे और एक मियाँ बीवी ने ख़ुदकुशी कर ली है। किस लिए कि 17,500 बिल आया बिजली का, वो बिल ना की वजह से किराए का मकान था, ये ख़ुदकुशी पर लोग आ गए। यहाँ मौत सस्ती हो गई है, आटा चीनी बाकी चीज़ें महंगी हो गई हैं। ठीक है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि महंगाई में कुछ जो है वो कमी आ सकेगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं महंगाई में कमी आ सकेगी। ये जब से नाहल गवर्नमेंट आई है, चीनी चोरों की, आटा चोरों की, गैस चोरों की, बिजली चोरों की गवर्नमेंट आई है, हम उन लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हर चीज़ हमारी पहुंच से दूर हो चुकी हुई है। ये जो पहले चोरों की गवर्नमेंट थी तब हम लोग आटा लेते थे 750 रुपये का 20 किलो, अब हमें 1500 रुपये में भी वो भी लाइनों में लग के मिल रहा है। और जो हम लोगों का घर का बिल, बिजली का बिल 3,000 से 4,000 रुपये मंथली आता था, अब तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये हो गया है। और जो गैस के बिल थे 200-250 रुपये आते थे, वो अब हमारे कम से कम 3-3 हज़ार रुपये पे जा चुके हैं। हम लोग अपना ये एहतजाज इस नाअहल गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है नियाज़ी साहब हमारी जान छोड़ दें। हम लोगों का इस कम तनख्वाह में, कम बजट में गुजारे नहीं हो पा रहे। हम लोग भूखे मर रहे हैं। इधर सब्ज़ियाँ और दालें, घी की कीमतें आसमानों पर पहुंच चुकी हुई हैं। नियाज़ी साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है, हम पर रहम करें, इस मुल्क की, इस कौम की जान छोड़ें और इस्तीफ़ा दें। ये बात तो हम जब से ये हुकूमत आई है तब से कहते आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई का आगाज़ तब से ही हो गया था। तो कहते तो हम 3 साल से आ रहे हैं कि महंगाई का ख़ात्मा होना चाहिए, लेकिन अभी तक हो नहीं सका। तो अब जितना टाइम रह गया इस हुकूमत के पास, क्या वो इसको कंट्रोल करेंगे इन रैलियों के बाद? इन रैलियों का इनके ऊपर, मुझे नहीं लगता कि इन रैलियों का इनके ऊपर असर पड़ेगा। ये वैसे ही नाअहल हो चुके हुए, इन्हें शर्म नाम की ज़रा सी भी गैरत नहीं है इनमें कि अवाम के लिए कुछ करें। इस टाइम आप देखें कि पेट्रोल जो है 140 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। यही पेट्रोल जब चोरों की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इनके चोरों की गवर्नमेंट कहते हैं, उस वक्त हम 60-70 रुपये में थे, हम खुशहाल थे। हमें नवाज शरीफ की याद आज भी आती है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में हम खुशहाल थे, हमारे बिजली के बिलों में काफ़ी रिलीफ था, हर चीज़ सस्ती थी, सब्जियां थी, घी 150 रुपये से 175 रुपये में हम ले रहे थे, और अब वो 350 और 370 रुपये में पहुंच चुका हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट इन महंगाई के इश्यूज़ पर काबू पा सकेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी जो हुकूमत है वो अभी भी यही कहती है, और उम्मीद काफ़ी है
कि वो जो है हालात बेहतर कर देंगे, लेकिन कैसे बेहतर करेंगे ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है। जी, ये जब तक हमारे सियासतदान जो हैं ना जी, ये खाना पीना नहीं छोड़ते, लूट मार नहीं छोड़ते, करप्शन नहीं छोड़ते, क़यामत तक ये चीज़ें सस्ती नहीं हो सकती। ये सारा इस शराफिया का कसूर है। ये लूट मार करके अपने गोदाम भरे हुए हैं और कुछ भी नहीं, आवाम भूख से मर रही है, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, बिज़नेस बिल्कुल तबाह हो चुका है, किसी का कोई रोज़गार नहीं रहा, गरीब आदमी खुदकुशियों पर मजबूर हैं। ठीक है, अभी एक खातून भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना बहुत परेशान, असी गरीब हाँ, घर घर में असी मांग के खाते पे हाँ, बहुत हद तंग है कि निक्के निक्के बच्चे मकान किराए दे ने, ते असी बहुत परेशान हो गए हैं। तमाम जो है वो परेशान है, उसकी परेशानी का ख्याल करना हर किसी का हक बनता है कि अगर कोई परेशान है तो उसके बारे में बात करें। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि रैलियाँ, एहतजाज, लॉन्ग मार्च ये पहले भी बड़े होते रहे हैं और कहा यह जाता रहा कि हुकूमत को हम गिरा देंगे, इसको हटा देंगे, लेकिन आज तक हुआ ऐसा नहीं है। बेसिक मकसद इन रैलियों का भी है कि इस महंगाई का खात्मा किया जाए। क्या होगा खात्मा, लगता है आपको? ये पहले रैलियाँ और जो वगैरह निकलते थे वो सियासी मकसद के लिए होते थे ज़्यादातर, लेकिन अब मसला महंगाई का और गुर्बत का बहुत बढ़ गया है और हमारी अपील है इमरान खान साहब से, अगर उनसे हुकूमत चलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं चलती तो खुदा का वास्ता। अभी भी आप यही कहेंगे कि अगर नहीं चलती? आपके सामने ही है, उन्होंने कौन सा मानना है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है बराए मेहरबानी शट डाउन कर दें और हमको आज़ाद कर दें। अवाम पहले ही बहुत तंग है और ऐसा ना हो कि अफरा तफरी का आलम हो जाए और सब नोच लिए जाए। ठीक है, लेकिन हुकूमत अभी भी यही कहती है कि आप लोग घबराएं नहीं, इंशाल्लाह जो हैं वो हालात बेहतर होंगे। इमरान खान साहब भी बता सकते हैं कि कब घबराना और कब घबराना ही, लेकिन हम तो जब आप इंटरव्यू कर रही हैं हम तो फिर घबरा रहा हूँ मैं, तो लिहाजा यही डिमांड है कि शट डाउन कर दें, हमारी जान छोड़ दें। पहुँचा दिया है इमरान नियाज़ी ने अवाम को। इस टाइम मरना भी इस मुल्क में बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। कब्रिस्तानों में चले जाएं आप लोग तो गरीब आदमी को कफन दफन के लिए कम से कम 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। मौत सस्ती हो गई है और आटा महंगा हो चुका हुआ है इस मुल्क में, बुरे हालात हैं। नियाज़ी साहब को चाहिए कि इस्तीफ़ा दें और गरीब अवाम पर अपना रहम करें। पाकिस्तान की अवाम अब तंग आ चुकी हुई है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। ये देखें जी, 6 माह में पेट्रोल इतनी ऊपर चला गया है। देखें, मोटरसाइकिल रखी है, हर घर के मोटरसाइकिल की ज़रूरत है। एक छोटी सवारी है, उसको कैसे 20,000 वाला कैसे उसको मैनेज करेगा? खुदा का वास्ता है, छोटे तबका जो मीडियम सफ़ेद पोश तबका है ना, वो पिस के रह गया है। वो किसी अपने रिश्तेदार से पैसे उधार नहीं ले सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा महंगाई, आप मीडियम इलाके में इस वक्त खड़े हैं सी ब्लॉक में, यहाँ लोगों का आप हाल देखें ना कि लोग मजबूर हो गए हैं। यहाँ एक बात इशू और था, यहाँ डकैतियाँ होने शुरू हो गई हैं। जो बेरोज़गारी की वजह से नौजवान जो हैं डकैतियों में मजबूर हो गए हैं। यहाँ 3-4 दुकानें लुट गई हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार भी गवर्नमेंट है। अगर डकैतियाँ आज सी ब्लॉक में हो रही हैं ना, तो उसका ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, क्योंकि नौजवान जो है वो इस वक्त मजबूर है, घरों में फाका कशी है। ये 41 चैनल जो है ये हकीकत दिखा रहा है। आप किसी मीडियम तक के घर में जाएँ, आपको अंदाज़ा हो जाए एक वक्त की हांडी पक रही है। यकीन करें, लोग रो रहे हैं, कुछ लोग मजबूर होकर आपके सामने नहीं आ रहे हैं। यकीन वो आपके कैमरे के सामने आना चाहते हैं मगर इतने बेबस है कि नहीं आते हैं। लिहाजा खुदा का वास्ता है, ये इमरान खान साहब आप कुछ ना कुछ खुदा का रहम करें। आप मदीने गए हैं, आपको मदीने का वास्ता है। जहाँ मदीने गए ना, आप मदीना रियासत बना रहे थे, आपको उस मदीना रियासत का वास्ता है। और गरीब को जीने दो, खुदा के वास्ते गरीब को जीने दो। तो यही है कि ये इमरान खान साहब यहाँ से इस्तीफ़ा दे दें। इनके पास हुकूमत जो है ना वो नहीं हो रही। अब महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी का चूल्हा चलना औखा हो गया है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं है। क्योंकि हर घर में जो आटा है वो बहुत तेज़ रेट है उसका। चीनी 120 रुपये किलो हो गई है। अब पेट्रोल जो है 140 रुपये लीटर मिल रहा है। गरीब आदमी किधर जाएगा? क्योंकि महंगाई इतनी है, कारोबार है ही नहीं। जितना भी कारोबार चलता था सब ठप हो गया। अब कभी रोज़गार मिलता है, कभी नहीं मिलता। मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, कभी 1-2 दिन में कभी काम आता है, कभी हफ्ता काम ही नहीं आता। घर का चूल्हा जो चलाना औखा हो गया बहुत ज़्यादा।
इमरान साहब को चाहिए ये कि हमारे गरीबों लोगों का ना कुछ सोचे, क्योंकि महंगाई को कम करे, चीनी आटा और घी सस्ता करे, ताकि हर गरीब आदमी जो चूल्हा चला सके घर का अपना। ठीक है, अवाम यकीनन परेशान है और क्या कहें, हमें खुद को कुछ समझ नहीं आता। आप ये बताएं कि क्या इमरान खान के हुकूमत से उतर जाने से हालात बेहतर होंगे? क्योंकि अगर हम देखें अब तो पूरी दुनिया में हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि हर जगह पर ही महंगाई है, बेरोज़गारी हो रही है, इसलिए पाकिस्तान में भी यही हाल है। क्या इमरान खान का उतर जाना इस मसले का हल होगा? देखें, जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होता, इमरान खान आ जाए या यहाँ फरिश्ते आ जाएं, कुछ भी नहीं होने वाला। सिस्टम का बेड़ा गर्क है, जिसका जहाँ दाव लगता है वो खा जाता है। लूट मार जो अपने अरूज पर है, वो इमरान खान के अकेले चेंज करने से तो नहीं, यहाँ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। जब तक अदलिया इंसाफ नहीं करेगी, मुजरमों को टांगेगी नहीं, सज़ा नहीं देगी, वो पकड़ते हैं ये छोड़ देते हैं, तो ये क्या यहाँ इंसाफ होगा? कभी भी किसी सूरत भी नहीं हो सकता। ये सिस्टम जो है वो गलत है, टोटली गलत है। सियासतदान का बस का रोग नहीं रहा कि आवाम को कोई रिलीफ दे सकें। कि आवाम बिल्कुल यही चाहती है कि उनके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए, और इंसाफ इसी सूरत में है कि किस तरह से महंगाई को कम किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि महंगाई जो है अब तक तो कंट्रोल में नहीं आई, इन एहतजाजों के बाद, आवाम के बाहर आने के बाद अब ये हुकूमत आवाम की आवाज़ सुन सकेगी? देखें ना, ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ये महंगाई इसके बस में नहीं है। गवर्नमेंट चाहे जो क्या कुछ नहीं कर सकती है, वो किसी चीज़ पे भी अलाउड कर दे, कोई भी काम अलाउड कर दे, वो फौरी होएगा। वो गवर्नमेंट आवाज़ दे कि 50 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आटा के 30 रुपये किलो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब आटा गवर्नमेंट ही और एक सरकारी है और एक प्राइवेट है। सरकारी लेने जाओ तो उसका रेट हो रहा है, उसका रेट हो रहा है। गवर्नमेंट है, आटा नहीं है, वो छानबुरा है, छानबुरा नहीं, चोकर है जानवरों के डालने वाला। हर चीज़ पे महंगाई है, बिजली, गैस, आटा, घी, चीनी, हर आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। गुज़श्ता ये गुजारिश ये है इमरान खान से, महंगाई पे कंट्रोल करें, आवाम की तरफ देखें, आवाम से को थोड़ा सा रिलीफ दें कि जितनी महंगाई होगी ना 10 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई है। तनख्वाह वही है गरीब आदमी की और नहीं गुजारा है। जो किराएदार हैं वो तो खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही कि हर चीज़ का रेट जो है वो दिन ब दिन डबल होता जा रहा है। जिस कदर महंगाई ज़्यादा हो गई, आप इस पर क्या कहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है कि कम कोई नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही। जितने 500 रुपये दिहाड़ी है तो 1000 रुपये घर का खर्चा है, 200 कितने जाना है? ये तो कोई कंट्रोल करना है। तो क्या इस हुकूमत को क्या कहते हैं? अब ये जो एहतजाज हो रहा है, आप भी उसमें शामिल होंगे ताकि हमारी जो आवाम है, अगर वो भी इस तरह से रैलियों की शक्ल में निकलेगी तो हो सकता है कि हमारी हुकूमत हमारी आवाम की आवाज़ सुन ले? हाँ जी, बिल्कुल निकला। ये तो काम कोई नहीं है, वेले बैठे है तो फिर घर भी वेले बहना, दुकान पर वेले बहना है तो वे बाहर निकलते हैं, मरन तो अगे डे हैं। ठीक है, लोग बिल्कुल अब यही चाहते हैं कि वो भी रैलियों की सूरत में बाहर निकलें और हुकूमत तक ये आवाज़ पहुंचा सकें कि मुल्क के हालात कैसे बेहतर करने हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी मेरे साथ ताजिर बरादरी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो मैं आपसे बात करूंगी, जिस कदर महंगाई शदीद होती जा रही है, अब इस टाइम पर आकर पीडीएम ने ये फ़ैसला किया है कि वो एहतजाजी रैलियां जो हैं वो पहले निकालेंगे। पहले तो सिर्फ पीडीएम जो जलसों तक महदूद थी, अब उन्होंने रैलियों निकालने का भी सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। क्या ये रैलियाँ महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा, महंगाई तो काफ़ी अरसे से आ रही है। महंगाई जब बढ़ी है ना तो एकदम यकलख्त महंगाई ने ज़ोर मारा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं आज लिस्ट लेके आया हूँ जिसमें ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने लिस्ट दी है, और इसमें जो सफ़ेद चना है, दालें हैं, ये इनका रेट भी साथ में लिखा हुआ है। मैं ये कहता हूँ, ये लिस्ट जब बनी है प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ मिलकर बैठ के बनाई गई है, जिसकी चेयर हैं डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, तो इसमें हर किस्म के वो आदमी जो रखे हुए मेंबर हैं, वो गल्ला मंडी भी है, सब करियाना है, गल्ला मंडी है, और सब चीज़ें मिल के हैं। जब मिल के बैठते हैं तो अगर इन्होंने तय किया है कोई भी रेट, मिसाल के तौर पर ये तय करते हैं, ये हमने ये चना
ये अपना तय किया है, दाल माश है, धुली हुई है, चमन वाली, ये इन्होंने रेट तय किया है कुछ 220 रुपये, तो बाज़ार में चलेगी 250 रुपये। जब आपने लेने जाना है वो तो 260 या 70 में आपको मिलेगी। मतलब इस पे इनको चाहिए, डीसी साहब को मैं ये चाहता हूँ, महंगाई का कंट्रोल जो करना है, हर शहर के जो ज़िला के डीसी है ना, उनकी जिम्मेदारी है इनको कंट्रोल करना। जब ये ऑनरी मजिस्ट्रेट बना देते हैं, उनको चाहिए, वो आते हैं, वो जो बना दिए जाते हैं मजिस्ट्रेट, मगर उनको ड्यूटी पूरी अंजाम देनी चाहिए कि आपको जब ड्यूटी दी गई है तो आप अपनी ड्यूटी पर आके हर बाज़ार में चेक तो करें। जब आप चेक करने आते भी हैं तो जिसकी दुकान पे 5000 का टोटल माल पड़ा हो तो उसको पकड़ के बंदा जाता है, ये जी इसने 1 रुपया ज़्यादा, इसने चाय ज़्यादा लिया 1 रुपया, तो इसके ऊपर पर्चा देते, पर्चे के साथ जितने की उसकी दुकान होती है उसको उससे जुर्माना कर दिया जाता है। मगर ये महंगाई का जोर, आप जब मिर्च को देख लें, 600 रुपये भी आप चले जाएँ, 600 रुपये मिल रही है। कोई भी, मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें जो है, गोश्त देख लें आप, 14 डीसी रेट जो है 900 रुपये डीसी रेट है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये डीसी साहब का जो रेट है, ये क्या क्या लिखा है जी, छोटा गोश्त 950 रुपये, तो आप लेने जाएँ तो 1400 रुपये आपको मिल रहा है, कोई कम कर देगा तो 1300 रुपये दे देगा, और बड़ा गोश्त ले लें आप 800 रुपये वो मिल रहा है। मतलब ये बड़े, यहाँ पे कितना लिखा है 450। ये डीसी साहब के रेट पे ये कंपेयर क्यों नहीं करते? देखिए घी का रेट है, यहाँ पे उन्होंने कहा जी ओपन छोड़ दिया, हमने रेट ही नहीं लिखा है इन्होंने। ये कि हर रेट जो है वो डबल करके आगे दिया जा रहा है। नहीं, डबल नहीं दिया जा रहा है, मगर ये उससे जो ये रेट है इससे ज़्यादा दिया जा रहा है। हाँ, इस जो रेट सरकारी रेट है उसके वो ज़्यादा ले रहे हैं, दुकानदार ज़्यादा ले रहा है, जो भी बंदा ले रहा है उसकी पूछ ये, आप जब इसको जब तय करके दिया जाता है, आपने मीटिंग की है उसमें तय किया रेट, महंगाई को कंट्रोल आपने करना है ना, ये थोड़ी कि हम कंट्रोल नहीं करना, छोड़ दिया आपने सबको। लेकिन हैरानकुन बात ये है कि अगर रेट थोड़ा ज़्यादा करके भी दिया जा रहा है तो जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं ना, वो किसी चीज़ से लाइव नहीं है, वो खुद भी जानते हैं कि रेट जो इस तरह से बढ़ा के, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल कहीं पे भी नहीं। लेकिन मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो लिस्ट आम आदमी के पास गई हुई है, ये नहीं कि मेरे पास लिस्ट मैं ही लेके आया हूँ, ये हर बंदे को लिस्ट हर दुकान पर पड़ी है, आप चेक कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। मगर जब उसको दुकानदार कहते हैं यार तू 950 रुपये लिख के लाया हुआ गोश्त का रेट, तो हमसे ले रहा 1400 रुपये, ये क्या बात जी, हमें क्या पता जी कहाँ लिखा है, कहाँ ये किसने किया है, हमने बताया यार ये डीसी साहब का रेट है, हमने अपनी तरफ से थोड़ी दिया ये रेट। मगर ये चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ, ये जो जिम्मेदार हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी और डीसी साहब इसके इंचार्ज हैं, इनको चाहिए हमारा जो रेट है इसको लें और इसको चेक करें। यार ये तो मजाक ही हो गया, हम आप तो अपनी ख़रीद से कोई भी ले लें आप चीज़, उसमें आप ये तो एकदम, मैं खाने पीने की अशिया की बात कर रहा हूँ, आप कपड़ा आप ले लें अपना, कोई कपड़ा का आप देख लें, उसका रेट देख लेंगे। ये सूत्र मंडी है, अब हमारी पावर लूमें बंद होने जा रही हैं क्योंकि ये सूत्र वालों को इतना बढ़ा दिया रेट इसका, वो कहते हैं हम क्या करें, हमें पीछे से इतना आता है। ये इसकी एक बड़ी वजह ये भी तो है ना कि महंगाई जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं है सिर्फ, पाकिस्तान में तो बल्कि हमारी जो हुकूमत है वो यही कहती है कि कदरे कम है। जी, हमने भी अभी यही रिपोर्ट एक पढ़ी है, उसमें लिखा कि पाकिस्तान दुनिया में महंगाई के लिहाज से 4थे नंबर पे आ रहा है। तो जब 4थे नंबर पे आ रहा है पूरी दुनिया में, आपको ये रिपोर्ट ही आई है ना, हमने थोड़ी बनाई है ये रिपोर्ट, उसमें 4थे नंबर पे है। ये हम कितने मुल्क हैं दुनिया में, तो हमारा मुल्क इतनी महंगाई, इतनी तेज़ी से महंगाई पे आ गया है। हमारे क्या किया गया, गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट डीसी से तमाम पंजाब के 36 डीसी हैं, उनकी मीटिंग बुलाएं, मीटिंग बुला के उनको कहें कि आप अपने अपने ज़िले में आपने जो रेट देना है उसको कंट्रोल भी करना है। ये नहीं कि आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे। मैं ये आम चीज़ों की ले रहा हूँ बात, मिर्च ले लें, सब्ज़ी ले लें, कोई भी आप चीज़ ले लें, कोई भी बाज़ार से चीज़ ख़रीदने जाए वो आप हाथ नहीं लगा सकते उसको। अब मेरे अपने पास सकते हैं कि इतनी महंगी चीज़ ले लूँ मैं, आप सेब ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, उसका चूल्हा नहीं चल सकता, उसके चूल्हे बंद हो चुके हैं, वो क्या करेगा अब वो यही है ना, अब वो खुदकुशी की तरफ जाएगा। वो कहते हैं कई तो मज़दूर अक गए हैं, अपने आप से उकता गए हैं कि अब हमने क्या करना है क्या नहीं करना। मगर ये है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा, देखें हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क में रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसके साथ मिलकर चलें और इनके सबसे साथ, और ये है
कि पाक फ़ौज जिंदाबाद है, ये नहीं है हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। ये बात गलत है कि हम पाक फ़ौज ने हमारी हिफाजत की हुई है और वो हिफाजत कर रही है हमारे मुल्क की। अगर वो ना हो तो हम कैसे चलें, सर्वाइव कैसे करें? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मुझे बताएं कि अब आप ये जो ताजर बरादरी है, क्या वो भी आप सड़कों पर निकलेगी महंगाई के खिलाफ? जी मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी इंतज़ामिया को डंडा दिखाए, अवाम को ना दिखाए। अवाम को महंगाई का डंडा नहीं बर्दाश्त हो रहा। और अभी हम 27 तारीख को एक इंशाल्लाह रैली एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें ताजर भी हैं, मज़दूर भी हैं और इंडस्ट्री लोग भी हैं। वो तमाम ये सड़कों पर इसीलिए आ रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जो कंट्रोल रेट है उस पर लोगों को चीज़ें मिलेंगी तो लोगों के घर के चूल्हे चल सकेंगे। जो आपने बात की कि पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों से कम महंगाई है, देखें यूके में इधर मज़दूर की तनख्वाह 1100 रुपया है, उधर मज़दूर की तनख्वाह 11,000 रुपया है। उस महंगाई और इस महंगाई का आप डिफरेंट करें, ये क्यों नहीं बात करते आप? गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जहाँ तो वहाँ पे टैक्स ख़त्म कर दें आप, कोई बात नहीं, महंगाई चले जाएगी। इधर आवाम खाने के लिए लेने जाती है, जब घर जाते हैं उसको बिजली का बिल आ जाता है, गैस का बिल आ जाता है, वासा का बिल आ जाता है, टैक्स आ जाते हैं, PHA में टैक्स आते हैं। इधर छोटा ताजर कोई कारोबार कर ही नहीं सकता। अगर आप एक शॉप बनाते हैं तो आपको 23 इदारे पड़ रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ है, PHA वाले, पानी वाले, सोशल सिक्योरिटी वाले, 23 टैक्सेस भी आप साथ लगा रहे हैं। जहाँ तो आप टैक्सेस को बिल्कुल ख़त्म कर दें, कोई बात नहीं, पाकिस्तान महंगाई का बोझ उठा लेंगे। आप दो तरफ चाह रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेस भी ख़त्म करें, कम करें और महंगाई को अपने कंट्रोल करें। जो DC साहिबान हैं, DC साहिबान को बाकायदा सख्ती से ये नोटिस दिया जाए कि आप अपने अपने इलाकों में देखें। काफ़ी सारे पहले हुकूमत की है, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में आपने देखा है, खुलेआम जो उन्होंने कहा था चोरी से मुझसे ले ले, ये वही गवर्नमेंट। हम उनके कदम नशे पे चाह रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी इंसान हैं ना। तो मैं यही गवर्नमेंट से कहूँगा कि आपने DC को डंडा दिखाएं, ये महंगाई का डंडा वाम को ना दिखाएं। वाम अब बिल्कुल, वाम के अंदर कोई बर्दाश्त नहीं है, वाम ख़त्म हो चुकी है। ये ना हो कि आज तो एहतजाज हो रहे हैं, कुछ दिनों में ये फैसलाबाद से लेके लाहौर, लाहौर से लेके गिलगित, गिलगित से लेके कराची तक अवाम रोडों पर आए। हुकूमत को अभी भी इस वक्त हुकूमत के पास टाइम है, अगर ये महंगाई पर कंट्रोल करती है तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत आगे भी। आपने जैसे पॉलिसीज़ की बात की कि पॉलिसीज़ को चेंज होने की ज़रूरत है, इतना टाइम गुजर गया है, पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक चेंज भी हुई हैं। क्या अभी भी हुकूमत के पास इतना टाइम है कि वो पॉलिसीज़ चेंज करे और हालात बेहतर करे? देखिए, अल्लाह पाक इनको अकल दे दे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। ये अल्लाह पाक ने अकल देनी है ना इनको। अगर अल्लाह पाक इनकी सलाहियतों को, इनके ज़हन में कुछ चीज़ ऐसी डाल दे जो वाम की रिलीफ के लिए हो। देखे, बहुत सारे नबी भी आए हैं, बहुत सारे पैगंबर भी आए, उन्होंने हुकूमतें की है। सियासत आज से थोड़ी कर रहे हैं ये लोग, जब से दुनिया बनी तब से सियासत उन लोगों ने भी तो की है। उनके पास सरमाया तो नहीं था, इनके पास सरमाया होते हुए भी ये वहाँ पर महंगाई डाल रहे। तो मेरे ख्याल से ये इनकी नाकामी है, इनको अपनी दुरुस्तगी करनी चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि अभी तक आप महंगाई में किस कदर इजाफा देखते हैं, और इस इजाफे के बाद कहीं कोई उम्मीद भी करते हैं कि कभी ना कभी महंगाई कम होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो IMF की पॉलिसी है ना, इसको मुल्क हमारे को तबाह बर्बाद कर दिया। वो जैसे एजेंडा देते हैं उस पर ये हमारे हुक्मरान अमल करते हैं। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसके अलावा जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है ना, ये टोटल फेल है। इसलिए कि देखिए, जहाँ सदारती निज़ाम अमेरिका में आप देख लें, उसके अलावा फ्रांस में देख लें, वो इसलिए कामयाब है कि देखो ना, हर सूबा अपनी बोली बोलता है। तो महंगाई का जो तूफ़ान है, सबसे पहले तो है जो छोटे दुकानदार को पकड़ते हैं जो 2-3 रुपये या 2 रुपये ज़्यादा लेता है। जो पीछे चीनी बेचने वाला है वो लाखों रुपए रोज़ कमाता है 1-2 रुपये बढ़ने से, उसको कोई नहीं पूछता। लेकिन यहाँ पे उल्टा साहब चल रहा है। देखिए, जो मजिस्ट्रेटी निज़ाम था, कभी मजिस्ट्रेट हमने देखा ही नहीं, आता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ब्यूरोक्रेसी अपने घर में बैठी हुई है, आराम से कंडीशनों में बैठी हुई है, अवाम पिस रही है, उन्हें इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे मुनाफे की शरह का आज तक तयन नहीं हो सका। आप किसी शोबे में भी चले जाएं, वहाँ पे आपको ये नहीं मालूम इसका मुनाफा कितना है। तो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट से हमारी यही अपील कि इसको कंट्रोल करे। गरीब आदमी दिन ब दिन देखिए 700 रुपये की बोरी हो चुकी हुई है, बल्कि इससे बढ़ गई सीमेंट की, कौन घर बनाएगा? बहुत मुश्किल हो गया घर बनाना। तो इसके अलावा और देख लें, टैक्सेस की भरमार है।
रोज़ बिजली के बढ़ रहे हैं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है उसे। यूनिट इसके पहले तो 300 से आते थे तो इन्होंने एक रेट किया हुआ, अब उससे भी नीचे आया, एक नया इन्होंने उसमें शोबा डाल दिया। उसके पैसे मेरे यहाँ तकरीबन आपके घरों में भी बिल आप देखें, अगर 276 यूनिट जले हैं तो उसमें 1700 कितना रुपया रिसेंटली नया टैक्स ला गया। तो मकसद कहने का ये कि कितनी देर तक इस आवाम को आपको निचोड़ेंगे, इससे तो और बदनज़मी फैलेगी और इससे आवाम जो है ना वो पहले ही बहुत पिसी हुई है। तो बात यह है कि सुई गैस की जो इन्होंने ये एक बिल बनाकर भेजा है कि जो 200 रुपये 220 रुपये हर आदमी को वो सुई गैस का बिल आता था कम अज़ कम, तो अब उन्होंने ये समरी बना के भेजी है कि 1800 रुपये करना है। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी है और वज़ीर आज़म साहब से है कि ये जो समरी आपके पास गई है इसको आप फौरी तौर पे वापस भेज दें। जो 220 रुपये मिनिमम जो आ रहा है वही आप उसको रहने दें, ये हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से। तो इन्होंने वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और ये जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं पीटीएम की जानिब से, हर शहर में, फैसलाबाद में भी रैलियाँ निकाली गई हैं और इसका बेसिक मकसद यही है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई को कम किया जाए। माजी में भी लॉन्ग मार्च भी होते रहे हैं, धरने भी होते रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई हुकूमत नहीं जाती है। सिर्फ इतना ज़रूर हो सकता है कि इस हुकूमत को कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।